नमस्कार। नवीन प्रकाशनों पर चर्चा के क्रम में संस्कृत साहित्य संबंधी दो महत्वपूर्ण पुस्तकों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। पहली पुस्तक का शीर्षक है रोचन्ताम शब्द सर्वस्वम। यह इसी वर्ष प्रकाशित होकर के आई है और कुछ समय पूर्व मुझे प्राप्त हुई है। इसके प्रणेता सुद्युम्नाचार्य हैं, जिनके द्वारा स्थापित एक अनोखे शोध संस्थान वेदवाणी वितानम की चर्चा मैंने हाल ही में दिए गए अपने एक वक्तव्य में की थी। डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य जी एक बहुत ही कुशल आयोजक हैं, संस्कृति कर्मी हैं, उसके साथ ही व्याकरण के वे निष्णात विद्वान हैं और एक अच्छे गद्यकार भी वे हैं। शब्दशास्त्र पर इसके पूर्व राजन्ताम शब्द भूमयः इस शीर्षक से वे एक पुस्तक लिख चुके हैं और यह पुस्तक रोचन्ताम शब्द सर्वस्वम उसी पुस्तक का परिवर्धित स्वरूप है। बहुत नए कलेवर में कुछ नए चिंतन और नवीन सामग्री के साथ 15 लेख इस पुस्तक में सम्मिलित हैं और परिशिष्ट में सुद्युम्नाचार्य जी के रचे हुए कुछ रोचक श्लोक भी हैं। यह एक ऐसा विषय है शब्दशास्त्र का जिसमें जितना ही अवगाहन किया जाए उतने ही रत्न प्राप्त होते हैं और शब्दशास्त्र के व्याकरण के पारखी ही भाषा के अगम सागर में गोता लगाकर कभी कभी अपनी उपलब्धियों से हमें चमत्कृत कर देते हैं। पतंजलि कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः साधु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एक ही शब्द के मर्म को समझ लिया जाए और उसका प्रयोग सही किया जाए तो इस लोक में और परलोक में भी काम दुख वह हो जाता है। स्वर्ग हमारे चित्त में खिल जाता है, हमारा संसार स्वर्गमय हो जाता है, स्वर्गिक हो जाता है शब्दों के मर्म में उतरने से। जो भाषा पर विचार करते हैं वे अपने अनुभव से भी पतंजलि के इस कथन की सत्यता जानते हैं। पहली जो पुस्तक इस विषय पर आई थी आचार्य सुद्युम्न जी की, राजन्ताम शब्द भूमयः, उस पर अनेक बड़े बड़े विद्वानों के अभिमत प्राप्त हुए। आर्यन दांडेकर भारतीय विद्या की एक महनीय विभूति रहे हैं। वे 20वीं शताब्दी के अग्रगण्य विद्वानों में से एक हैं और उन्होंने पूरी इस पुस्तक को पढ़कर बहुत सुंदर इस पर सम्मति दी थी। और कैसे एक बड़ा विद्वान किसी पुस्तक का आकलन थोड़े से शब्दों में करता है। आर्यन दांडेकर लिखते हैं, हिज रोचन्ताम शब्द भूमयः is a collection of interesting skits mostly based on linguistic ideas. 4 things have struck me while going through some portions of this book. Number 1, Dr. Acharya has a facile style of writing in Sanskrit. Number 2, he is a fairly well-read person. Number 3, he is a keen observer of commonplace men and things. And number 4, he has nowhere allowed his humor to descend to a low level.
ये आचार्य सुद्युम्न जी के गद्य पर और शब्दशास्त्र की मीमांसा पर उन्होंने जो निबंध लिखे हैं, ये चारों जो विशेषताएं आचार्य दांडेकर ने निरूपित की हैं, वो उन पर लागू होती हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र एक बड़े गद्यकार, ललित निबंधकार और एक विदग्ध पंडित रसिक के रूप में सुविदित हैं और एक गहरे विचारक भी वे हैं। उन्होंने इस पुस्तक की बहुत ही सुंदर समीक्षा की है प्ररोचना शीर्षक से, और ये उनकी हस्तलिपि में भी इस पुस्तक में प्रकाशित किया गया। बहुत जल्दी में भी कितना अच्छा वो लिख सकते हैं ललित परिष्कृत संस्कृत में, और किस तरह से आकलन पुस्तक का करते हैं यह हम उसमें देखते हैं। विद्यानिवास जी कहते हैं, रोचनताम शब्द भूमयः इत्याख्यो लघु निबंध संग्रहो मया अवालोकी ग्रंथस्य प्रणेतारं श्री सुद्युम्नाचार्यं बहुभिर्वर्षैः शब्दशास्त्रे निरन्तरं रममाणं पश्यामि, समानधर्मितया परितोषं चावहामि, यदेते शब्दयात्रासु कंचना पूर्वं समुल्लासम् अनुभवन्ति, शब्दा हि एतादृशानुसन्धानेन प्राणवन्तो विहगा इव उत्पतन्ति मनोरमयन्ति च। श्री सुद्युम्नाचार्याणां निबन्धेषु केवलं व्युत्पत्ति प्रदर्शनमेव न दृश्यते, काचन रम्या वाग्विच्छित्तिरपि सुद्योतते, शब्दैः सह पर्यटनं संस्कृतेर्दिग्बोधाय भवतीति प्रस्तुतैर्निबन्धैः सुष्ठु प्रमाणीक्रियते। कुल मिलाकर के जो आकलन इन दो बड़े विद्वानों ने किया है, सुद्युम्नाचार्य जी एक गद्यकार, एक शब्दशास्त्र के निष्णात पंडित और एक निबंधकार के रूप में उनका, उसमें वे शब्दों की यात्रा पर चर्चा करते हुए एक विस्तृत सांस्कृतिक पटल हमारे सामने खोलते हैं। यह जो पुस्तक है शोभताम शब्द सर्वस्वम, इसके 15 निबंधों में पहले ही 2 निबंध यदि लें तो वे वेद के 2 मंत्रों की व्याख्या करते हैं उनमें, और किस प्रकार से ऋषि शब्द का अचूक प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा किस प्रकार से एक पूरा चिंतन का सांस्कृतिक आयाम के साथ हमारे सामने क्षितिज खुलता है। पहला एक वाक्य उन्होंने लिया है संध्या मंत्र से, नसोर में प्राणोस्तु, मेरी नासिका में प्राण बना रहे। यह इसमें ऋषि कामना करते हैं। इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं उनमें अपने शरीर में ओजस हो, बल हो, मेधा हो, इस प्रकार की जो कामनाएं की जाती हैं, उसी प्रकार से यह कहा गया है कि मेरी नासिका में प्राण रहें। तो प्रश्न यह आता है कि मेरी नासिका में घ्राण शक्ति रहे, यह क्यों नहीं कहा? नासिका का तो कार्य घ्राण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की। उसमें नासिका गंध का ग्रहण उसका कार्य ही है, तो गंध का ग्रहण करती रहे। बाहोर में बलमस्तु, ऐसा भी वो जैसे कहते हैं मेरी भुजाओं में बल रहे, उसी तरह से मेरी नासिका में घ्राण शक्ति रहे, यह कहना चाहिए था, कह सकते थे। पर नसोर में प्राणोस्तु, मेरे दोनों नासापुटों में प्राण रहें, ऐसा जो कहा है, तो उसके मर्म को खोलते हैं सुद्युम्नाचार्य जी। और प्राण शक्ति का, प्राण का महत्व, और नासिका के द्वारा ही तो प्राण भीतर जाता है। तो जो श्वास हम खींचते हैं वह भी प्राण है,
वो प्राण तो ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर जो प्रवाहित है, और वह भी तो एक ब्रह्म का रूप उन्होंने ऋषियों ने बतलाया है, उपनिषदों के ऋषियों ने। तो इस पर चर्चा करते हुए सुद्युम्नाचार्य जी छांदोग्य उपनिषद में जो कथा आती है कि इंद्रियों में परस्पर विवाद हुआ कि कौन उनमें से बड़ा है, तो आँख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, कान ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और अन्य सभी इंद्रियों ने, ज्ञानेंद्रियों ने दावा किया कि मेरे बिना मनुष्य का शरीर, किसी भी जीव का शरीर काम ही नहीं कर सकता है। तो शेष इंद्रियों ने, जब कोई एक इंद्रिय यह बात कर रही थी, तो या संस्कृत के हिसाब से पुल्लिंग है तो बात कर रहा था, तो उससे कहा कि तुम निकल जाओ। तो उसके जाने पर भी शरीर उसी प्रकार से कार्य करता रहा। लेकिन जब प्राण निकलने लगे तो सारी इंद्रियां ही निश्चेष्ट, निस्पंद हो गई, निष्क्रिय हो गई। तो सिद्ध होता है कि प्राण, जो प्राणेंद्रिय है, वह बड़ी सबसे सर्वाधिक अनिवार्य है जीवन के लिए। तो इस सारे प्रसंग पर चर्चा करते हुए सुद्युम्नाचार्य जी नासापुट पर बात करते हैं। नासापुट में घने बाल होना, उस पर बात करते हैं। नासिका का वर्णन संस्कृत साहित्य में जहाँ जहाँ आया है उस पर चर्चा करते हुए शुकनास, जो बाणभट्ट में एक चरित्र है, और शुक या तोते की चोंच के समान नासिका का होना किस प्रकार से सौंदर्य का चिन्ह माना गया, और नाक क्या महत्व रखती है मनुष्य की भाषा में, मनुष्य के जीवन में क्या प्रतीक वह बन जाती है, उसकी प्रतिष्ठा की प्रतीक बन जाती है। नासापुट के लिए निबिरीश शब्द आया है वेदों में। इस सब की चर्चा वे करते हैं। तो एक शब्द को लेकर के उसके पीछे जो दर्शन छिपा हुआ है, और नसोर में प्राणोस्तु ऐसा कहने पर जो एक आयाम खुलता है ऋषि की जीवन दृष्टि का, जीवन बोध का, उसको वे उन्मीलित करते हैं और एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा भी हमें कराते हैं। इसी प्रकार से अक्षणोर में चक्षु, यह जो दूसरा एक मंत्र है, तो उसमें मेरी आंखों में चक्षुष रहे, यह वे कहते हैं। अक्षणोर में चक्षुरस्तु, यह भी एक मंत्र है, यह भी संध्या मंत्र में कहा जाता है। तो उसमें चक्षु शब्द कितना सार्थक है। वैसे तो चक्षु शब्द का आँख अर्थ होता है, अन्य भाषाओं में भी अर्थ होता है, लेकिन सुद्युम्नाचार्य जी ही हमें बता सकते थे कि चक्षुष शब्द है मूर्धन्य शकारांत, तो यह चक्ष धातु से बना है। वो चक्ष धातु का तो अर्थ बोलना होता है, तो आँखों को चक्षुष क्यों कहा गया? वो चाक्षुष प्रत्यक्ष का क्या महत्व है? तो आँखें बोलती हैं, सबसे ज़्यादा संप्रेषण तो मनुष्य आँखों के द्वारा करता है। तो इस सब पर चर्चा करते हुए यह जो हमारा देखने का कार्य है और आँखों का सौंदर्य है, उस पर वे बात करते हैं। किस प्रकार से आँखें सारे अनुभवों को ग्रहण करती हैं, और प्राकृत भाषा में इन शब्दों की यात्रा पर बात करते हैं। उसी से एक तो किस तरह से शब्दों की यात्रा बहुत विचित्र दुनिया में हमको ले जाती है। इसी चक्ष धातु से प्राकृत में चक्ख ही हो जाता है, चक्ष से चक्ख तो होगा ही, और वह भारतीय भाषाओं में चखना जो धातु है उसमें रूपांतरित हो जाता है। तो यह किस प्रकार से शब्द अपना रंग बदलते हैं और अपने साथ नए अर्थों को जोड़ते चले जाते हैं। और सुद्युम्नाचार्य जी अनुमान करते हैं कि चक्ष धातु का रसनार्थक भी स्वाद लेना, यह भी अर्थ रहा होगा। और ये अर्थ विस्तार किस प्रकार से होता है, ये अक्षणोर में चक्षुरस्तु इस मंत्र के
ब्याज से वे प्रस्तुत करते हैं। अन्य सभी निबंधों में यही हम देखते हैं कि एक ललित निबंधकार की भी झलक इनमें हम पाते हैं, और बहुत बड़ा क्षितिज हमारे सामने भाषाओं का खुलता है। केवल संस्कृत भाषा के शब्दों की यात्रा ही नहीं, प्राकृत भारतीय भाषाएं और भारतीय भाषाओं तक ही नहीं, विदेशी भाषाओं में जो इन शब्दों की यात्रा हुई है, तो विश्व संस्कृति के कुछ संदर्भ उससे खुलते हैं। ये जो एक निबंध इसमें है, वो आम को लेकर के, तो अमृतान माँ अमृतम गमय, तो अमृत जिसमें कि मकार में रकार है और अमृत जिसमें कि मकार में ऋकार है, ऋषि वाला री है, इसके बहाने से वे आम पर, और वही अमचूर भाषा में बन जाता है जो आम्र अम्र शब्द है, और किस तरह से उसका संबंध इमली से जुड़ जाता है, इमली भी उससे कहीं न कहीं उस शब्द यात्रा में होता है। और यह भी सुद्युम्नाचार्य जी हमको बताते हैं कि इमली के लिए तिनतिणी शब्द आया है, संस्कृत में भी आता है, वह वास्तव में देशज है, और वह संस्कृत में अनेक शब्दों की वे चर्चा करते हैं जो कि मूलतः संस्कृत के नहीं हैं, देशज शब्द हैं बहुत प्रामाणिक रूप में। और वे यह बताते हैं इस निबंध में, अमृतान माँ अमृतम गमय, इस शीर्षक निबंध में, कि यह जो आम्र शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में मैंगो है, वो पुर्तगाली भाषा में मैंग शब्द उसके लिए है, और यही मैंग जो है वो तमिल भाषा से वहाँ आया, उसमें तमिल में मांकाय यह शब्द होता है। और इसकी सब चर्चा करते हुए वे अकबर के आम के प्रति जो प्रेम है उसकी चर्चा करते हैं, और इस किंवदंती का उल्लेख करते हैं कि अकबर ने दरभंगा में 1 लाख आम के पेड़ लगवाए थे। उसने बहुत बड़े अपने समय के पंडित महेश ठक्कुर को दरभंगा का पूरा राज्य दे दिया था, और महेश ठक्कुर के ही वंशज जो 15वीं-16वीं शताब्दी से वंश चला महेश ठक्कुर का, उसमें 18वीं-19वीं शताब्दी तक वहाँ राज्य करते रहे और सभी बड़े पंडित हुए। तो ये संस्कृत पंडितों की जो कद्र अकबर ने की उसका तो प्रमाण है ही, लेकिन किस प्रकार से पर्यावरण प्रेमी भी वह था इसके भी प्रमाण हमको मिलते हैं। और उस पर निबंधकार इसमें चर्चा करते हैं। तिनतिनी शब्द वे जनजातियों की भाषा से इसकी संस्कृत में आगमन को वे सिद्ध करते हैं। तो इस सारी चर्चा करते हुए एक निबंध जो जड़ देवो वा मूल देवो वा इस शीर्षक से है, इसमें जड़ पर चर्चा करते हैं। और जड़ जो है वो रूट को भी कहते हैं, और जड़ जो है वो जड़ बुद्धि मूर्ख के लिए भी आता है। तो कैसे संबंध जुड़ता है सुद्युम्नाचार्य जी ही हमको बता सकते हैं, और उसके पीछे क्या तर्क और क्या सोच हमारे पुरखों का रहा है। इसी प्रकार से दंपति पर वे बात करते हैं अपने एक निबंध में, ते वेदज्ञ पांडित्य और लालित्य का समन्वय रचते हुए। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा दांडेकर जी ने कहा है कि एक विनोदी वृत्ति सारे निबंधों में है, कौतुकी वृत्ति के साथ में अन्वेषण बुद्धि के साथ साथ एक विनोदी वृत्ति उनमें आद्यंत परिव्याप्त है, और शिष्ट विनोद है। कहीं भी उसमें भोंडापन नहीं आता है। यह घटकुट्याम प्रभातम शीर्षक से जो निबंध है उसमें खासतौर से हम देखते हैं ये जो न्याय है घटकुट्याम प्रभातम, कि जिस शुल्कशाला से बचने के लिए किसी ने अपनी नाव को दूसरे रास्तों पर मोड़ा कि वहाँ से मुड़ कर के मैं अपने किनारे पर पहुँचूंगा और मुझे चुंगी नहीं देना पड़ेगी, तो घूमते घामते बहुत देर तक वो रात भर अन्य रास्तों पर नाव घुमाता रहा, और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसी शुल्कशाला के सामने उसकी नाव खड़ी हुई है। तो जीवन में इस प्रकार के मतिभ्रम से क्या क्या होता है उसकी चर्चा वे बहुत कौतुकी वृत्ति के साथ में करते हैं। यह
शोभताम शब्द सर्वस्वम एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और व्याकरण, शब्दशास्त्र, भाषा विज्ञान और ललित निबंध की विधा और एक परिष्कृत गद्यकार, इन सब का हम इसमें स्वरूप देखते हैं। सारे निबंधों का आद्यंत अविकल रूप में सुंदर हिंदी अनुवाद भी साथ में पुस्तक में दिया गया है। तो संस्कृत पाठकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अनेक पंडित हमारे बीच ऐसे हैं जो कि संस्कृत माध्यम से ही पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते भी हैं। और एक बड़ा संसार है जो हिंदी अनुवाद भी पढ़ना चाहता है और संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद मिलाकर के भी पढ़ सकता है। यह इसमें अवसर हमारे लिए, पाठक वर्ग के लिए है। दूसरी एक पुस्तक, यद्यपि यह इस वर्ष नहीं छपी है, सुधीन्द्राचार्य जी की जिस पुस्तक की चर्चा मैंने की वह तो कुछ महीने पहले ही प्रकाशित हुई है और उस पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई। अभी कुछ दिन पहले जो एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, उसमें सागर विश्वविद्यालय के होनहार प्राध्यापक डॉक्टर नौनिहाल गौतम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा विद्वान डॉक्टर अभिमन्यु और अन्य अनेक विद्वानों ने इस शोभताम शब्द सर्वस्वम पुस्तक पर बहुत उत्तम समीक्षाएं और वक्तव्य प्रस्तुत उसमें किए। दूसरी पुस्तक शतपथ संदर्शन है। यह मुझे उस कार्यक्रम में इसके लेखक आए हुए थे, उन्होंने दी। यह 2015 में प्रकाशित हुई है और इसकी तरफ स्वभावतः ध्यान नहीं गया है विद्वत जगत का, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह सर्कुलेशन में नहीं कदाचित आ पाई है, लेकिन यह अपने ढंग का महत्वपूर्ण कार्य इसके लेखक ने किया है। डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम इसके लेखक हैं और GH पब्लिकेशन इलाहाबाद से यह छपी है। शोभताम शब्द सर्वस्वम का प्रकाशक बताना मैं भूल गया। यह परिमल पब्लिकेशंस दिल्ली से प्रकाशित हुई है और GH पब्लिकेशन इलाहाबाद से यह पुस्तक छपी है। शतपथ ब्राह्मण की कथाओं को इसमें अपने शब्दों में लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम ने प्रस्तुत किया है। यह कार्य महत्वपूर्ण है और पठनीय पुस्तक तो है ये, क्योंकि सभी कथाएं बहुत रोचक हैं और कई हजार वर्ष पूर्व हमारे पुरखे जिस प्रकार से कथाएं कहते थे, और वो ऋषि थे और कथाओं के माध्यम से जीवन के मर्म भी वे खोलते थे और कई हजार वर्ष पुरानी एक जो विरासत है आख्यान की, उसको भी वे संजो रहे थे। तो इन आख्यानों के, प्राचीन कथाओं के एक प्रकार से विश्वकोश हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ से यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण जाति से, वर्ण व्यवस्था से कोई संबंध है। ब्रह्म तो ज्ञान को कहते हैं और ऐसे ग्रंथ जिनमें कि ज्ञान समाया हुआ है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं और वो वेद के अंग हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, यह लक्षण ही वेद का परंपरा में किया गया है और दयानंद ने भी इसी लक्षण को स्वीकार किया। तो प्रत्येक जो वेद संहिता है उसका एक ब्राह्मण है। वेद संहिताएं मंत्रों में हैं और ब्राह्मण जो उनकी व्याख्या है वह गद्य में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी उतने ही पुराने हैं। मंत्र के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती रही और उनमें ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय महिदास का लिखा हुआ, रचा हुआ, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ये चारों वेद संहिताओं के अपने अपने ब्राह्मण हैं और ये मंत्रों की व्याख्या भी करते हैं और ये विश्वकोशात्मक ग्रंथ हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के ये बड़े कोश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें हमारी जो जातीय विरासत है आख्यानों की, वह संजो कर के रखी है और पूरा भारतीय साहित्य उससे अनुप्राणित है। जो आख्यान, जो कथाएं इनमें बताई गई हैं, सूर्य नारायण जी ने, जो कि एकलव्य विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं,
और सुयोग्य विद्वान हैं। 33 आख्यान इसमें शतपथ ब्राह्मण के प्रस्तुत किए हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे आकार में बहुत विशाल ब्राह्मण है और उसमें कथाएं जो हैं, अनेक कथाएं, उनका प्रभाव संस्कृत साहित्य पर पड़ा। उन्हीं कथाओं को लेकर के बड़े कवियों ने काव्य, नाटक या प्रबंध लिखे। जिस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में ही पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान बताया गया है, उससे प्रेरित होकर के कालिदास ने बहुत ही मार्मिक नाटक की सृष्टि की, विक्रमोर्वशीयम। शतपथ ब्राह्मण में ही जल प्रलय की कथा, मनु मत्स्य की कथा है। वह तो एक सारी दुनिया में, प्राचीन देशों में यह जो जल प्रलय है इसके आख्यान मिलते हैं। ग्रीक संस्कृति में, मिस्र देश की संस्कृति में, इन सभी प्राचीन संस्कृति वाले देशों में ये जो फ्लड का लीजेंड है, जल प्रलय की जो कथा है वो मिलती है। तो इसकी सबसे प्राचीन निदर्शन हमारी परंपरा में शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथाएं हैं जिनको कि सूर्य नारायण जी ने इसमें बहुत अच्छे रोचक शब्दों में प्रस्तुत किया है। और शतपथ ब्राह्मण तो दुरूह भी है और बहुत आसानी से सुलभ भी नहीं होता है, हिंदी अनुवाद मिलता नहीं है। तो इन कथाओं को एकत्र करके उसकी जो 33 महत्वपूर्ण आख्यान या कथाएं हैं उनको इन्होंने इसमें रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। और पहला ही आख्यान उसमें वाणी का आख्यान है, असुरग्नि वाणी। तो वाणी के विषय में है और उससे वाणी का जो महत्व है वह भी प्रतिपादित होता है, जो कि इंद्रियों के विषय में चर्चा करते हुए अभी अभी हमने बात की है। देवासुर संग्राम का आख्यान इसमें है, बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान है। और मनु और मीन की कथा वह तो इन्होंने ली ही है। कद्रु और सुपर्णी का आख्यान है। महाभारत में कद्रु और विनता नाम मिलते हैं। ये कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनता। लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो कि प्राचीन है उससे, महाभारत से, और ये अधिकांश ब्राह्मण ग्रंथ 1000 ईसा पूर्व के पहले के हैं। तो बहुत प्राचीन ये हमारे गद्य का नमूना भी है। सारे ही ब्राह्मण गद्य में लिखे गए, वो वैदिक गद्य है, पाणिनि की संस्कृत नहीं है, वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। उसी तरह से उनमें भी उदात्त अनुदात्त स्वरित के साथ ही पाठ होता है। और मंत्र का एक अनिवार्य अंग है ब्राह्मण ग्रंथ भी। याज्ञिक कर्मकांड में विनियोग की दृष्टि से भी ब्राह्मण ग्रंथों का महत्व है। तो ये मनुमत्स्य कथा को भी इन्होंने उसे प्रस्तुत किया है। और जयशंकर प्रसाद ने तो कामायनी की रचना जब की तो उन्होंने शतपथ ब्राह्मण से विशेष रूप से मनुमत्स्य कथा का कुछ आधार तो लिया ही। वो किरात और आकुली की जो कथा आई है वह भी शतपथ ब्राह्मण में आती है। उसको एक अपनी ढंग से उसकी व्याख्या करते हुए प्रसाद ने उसको प्रस्तुत किया है। तो एकदम जो उसका मूल रूप है, किस प्रकार से किरात और आकुली ये 2 असुर आते हैं, 6ठी कथा इसमें है। और वो किस प्रकार से मनु के साथ में थोड़ा कपट करते हैं, इसका आख्यान शतपथ ब्राह्मण में है। इंद्र का छिपना, और यह जो अनेक कथाएं पुराणों में जाती हैं, महाभारत में आती हैं, ये सब मूल रूप से किस प्रकार से हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई हैं, ये हम इस पुस्तक से समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से इड़ा का वर्णन इसमें आया है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में भी इड़ा
एक चरित्र के रूप में आती है। और वह इड़ा मनु से कहती है कि मैं तो आपकी पुत्री हूँ। तो क्यों वह ऐसा कहती है, उसका भी खुलासा शतपथ ब्राह्मण की कथा में हम देखते हैं। यह जो मनुमत्स्य वाली कथा है इसमें, और मनु यज्ञ करते हैं तो एक युवती उसमें से प्रकट होती है, और उनके द्वारा संपादित यज्ञ से चूंकि वह प्रकट हुई, इसलिए उसका कहना था कि मैं आपकी पुत्री हूँ। बहुत ही रोचक कथा इसमें अश्वपति की है। यही अश्वपति सावित्री के पिता के रूप में महाभारत का जो सावित्री उपाख्यान है उसमें आते हैं। इसी आख्यान को लेकर के श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य अपना लिखा। कुछ कथाओं में आरुणि एक पात्र हैं, वो उपनिषद के एक बड़े ऋषि हैं। उद्दालक आरुणि अरुण ऋषि के वे पुत्र हैं। विदेह को लेकर के कथा इसमें है, किस प्रकार से विदेह की सभा में विवाद होते रहे हैं उसकी भी प्राचीन झलक हमको इसमें मिलती है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी को लेकर के जो 31वीं कथा इसमें है, उसमें छांदोग्य उपनिषद में जो संवाद है उसका स्वरूप हम देखते हैं। ये उपनिषदों में ही आरण्यक और ब्राह्मण भी समाविष्ट हैं, तो उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों से अलग नहीं है। इस प्रकार से मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलाकर के वेद होते हैं, और ब्राह्मणों के अंतर्गत उपनिषद हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय उपनिषद है, और शतपथ ब्राह्मण में तो बड़े उपनिषद समा गए हैं। तो जो कुछ कथाएं उपनिषदों में हैं वे मूलतः ब्राह्मण के ही अंतर्गत मानी जानी चाहिए। वो उपनिषद चूंकि उसी ब्राह्मण के अंग हैं। तो यह मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें मैत्रेयी को वे उपदेश देते हैं। बहुत ही सुंदर मार्मिक संवाद यह है। उसमें किस प्रकार से दार्शनिक चिंतन हमारा वेदांत समाया हुआ है, यह प्राचीनतम कथाओं के द्वारा, शतपथ ब्राह्मण की कथाओं के द्वारा इस पुस्तक से हम जान सकते हैं। यह शतपथ संदर्शन यह पुस्तक है, इस पर मैंने चर्चा की, यह आप देख रहे हैं। और इसके पहले मैंने शोभताम शब्द सर्वस्वम डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य के द्वारा प्रणीत उसकी चर्चा की। इसके साथ ही इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।